जय हिंद दोस्तों, मिशन डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब देखिए, आज हम एक और पेपर कर रहे हैं। ये भी पेपर काफी अच्छा है, आर्मी का ही है। ये जितने ही पेपर करवा रहा हूं बेटा, ये जो हमारी 50 पेपर की सीरीज है, एक बार आप जिन बच्चों का एग्जाम है वो अच्छे से कर लेना। उनके लिए डेफिनेटली देखना बेटा, जिस दिन एग्जाम दे के आओ उस दिन देखना, आपको निश्चित रूप से उसका फायदा मिलेगा। ठीक है, और जिन्होंने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो देखो, पहला क्वेश्चन आता है। सबसे पहला, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो सबसे पहला ऑप्शन दे रखा है बेटा 1 मई। देखो, ये क्वेश्चन शायद पहले भी आ गया है। 1 मई को अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस, अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस हुआ क्या था? सन 1888 में अमेरिका में, पहले कामकाज के लिए बहुत ज्यादा टाइम होता था, अमेरिका में मजदूरों ने हड़ताल की थी। मजदूरों ने हड़ताल की थी। उसमें कहा था कि भाई, जो उनका काम करने का टाइम है वो पूरे दिन में फिक्स होना चाहिए और वो 8 घंटे का होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए 1 मई 1 मई को क्या मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस। अब बात करते हैं बेटा 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल को मूर्ख दिवस है ही, आपको पता ही है। क्या है? मूर्ख दिवस है। अब आओ बेटा 7 मई की बात। देखो, 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया जाता है, एथलेटिक्स दिवस। और 7 अप्रैल को आपका विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। इसके बाद चलिए, कोरबा तापधर्मी प्लांट किस राज्य में? देखो, कोरबा तापधर्मी जो प्लांट है ये आपका छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। कहां पर स्थित है ये? छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। कोरबा तापधर्मी प्लांट है जो। कयाक एक प्रकार का है। देखो, जनजातीय औजार, जहाज, नाव, हथियार। देखो, जो कयाक है ये आपका नाव में काम आता है, पीछे के भाग में होता है। तो ये किसका एक प्रकार है? नाव का एक। इसके बाद चलिए, नासिक किस शहर के किनारे पर है? देखो, नासिक किस नदी के किनारे पर है? पहले आता है नर्मदा। देखो, नर्मदा के किनारे पर है आपका जबलपुर। देखो बेटा, जो मेन नदी है, कौन से किसके किनारे पर कौन सा शहर है, ये आपको आने चाहिए। तो नर्मदा के किनारे जबलपुर, इसके किनारे तिरुचिरापल्ली आता है, तिरुचिरापल्ली। कावेरी के किनारे पर, गंगा के किनारे पर देखो बहुत सारे शहर हैं बेटा। आपका हरिद्वार हो गया, देखो हरिद्वार हो गया, कानपुर हो गया। ठीक है, हरिद्वार हो गया, हरिद्वार के बाद आपका कानपुर हो गया, फिर कानपुर के बाद आपका प्रयागराज हो गया, इलाहाबादी बोलते थे जिसको। इसके बाद आपका वाराणसी हो गया, पटना हो गया, शायद कलकत्ता भी है। तो गंगा के किनारे पर ये शहर है। तो नासिक गोदावरी के किनारे पर है। और ध्यान रखना है, ये प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ स्थल भी है। प्रसिद्ध क्या है बेटा? हिंदू तीर्थ स्थल है, तीर्थ स्थल है, प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ स्थल भी है नासिक शहर में। ध्यान रखना, कहां पे? गोदावरी नदी पर, जिसको दक्षिणी गंगा भी कहते हैं। ये दक्षिण गंगा कहलाती है, कावेरी। इसके बाद चलिए आगे। विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजोन कहां से निकलती है? देखो, अमेजोन नदी के बारे में आप ध्यान रखना, मैंने पहले ही बताया था। ये आपकी बेटा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। कहां है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। ध्यान रखना, कहां से निकलती है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। इसके बारे में बेटा 2-4 फैक्ट हैं, वो बता देता हूं। ये आपकी पेरू की एंडीज पर्वतमाला, पेरू की एंडीज पर्वतमाला से निकलती है, पेरू की एंडीज पर्वतमाला से निकलती है। और ध्यान रखना, पेरू की एंडीज पर्वतमाला से निकलते हुए ये आपकी बेटा कोलंबिया, देखो ब्राजील, कोलंबिया, बोल्विया, देखो ब्राजील, कोलंबिया, बोल्विया और इक्वाडोर, इतने देशों से गुजरती हुई, इन सारे देशों से गुजरती हुई ये आपकी कहां पर जाती है? भूमध्य सागर में। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, इसके बारे अटलांटिक सागर में जाती है, सॉरी, ये कहां पर जाके गिरती है? अटलांटिक सागर में गिरती है, अटलांटिक सागर में गिरती है। ध्यान रखना, ये ऐसी नदी है जिसकी कम से कम 200 से अधिक सहायक नदी है। ध्यान रखना, 200 से अधिक सहायक नदी है। और ध्यान रखना, विश्व की सबसे चौड़ी नदी भी है। कई इसकी एक दो जगह तो चौड़ाई है वो 140 किलोमीटर चौड़ी है। ध्यान रखना, बहाव क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी है।
ध्यान रखना, बहाव क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है, बहाव क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी है। और इसमें एक चीज ध्यान रखना बेटा, अमेजोन में जो अमेजोन नदी है, जो इसमें दक्षिण अमेरिका में है, दक्षिण अमेरिका के यहाँ से पेरूज की एंडीज पर्वतमाला से निकली है, तो ध्यान रखना जो नदी जहां से गुजरती है, यहाँ अमेजोन के जंगल है बेटा, अमेजोन के क्या है, जंगल है। ध्यान रखना, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर अभी तक कोई नहीं जा पाया है। अमेजोन के जंगलों में विश्व की सबसे अधिक प्राकृतिक जैव विविधता पाई जाती है। प्राकृतिक क्या पाई जाती है, जैव विविधता। और इसी प्राकृतिक जैव विविधता के कारण इसको धरती का फेफड़ा भी कहा जाता है। ध्यान रखना, धरती का क्या कहा जाता है, फेफड़ा। और धरती का फेफड़ा किसे आता है, क्वेश्चन कई बार, धरती का फेफड़ा किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखना किसको कहा जाता है, अमेजोन नदी के जो जंगल है, पूरा भाग है, उसको धरती का फेफड़ा कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा यहाँ पर प्राकृतिक जैव विविधता वाला क्षेत्र है। बहुत बड़े बड़े वृक्ष पाए जाते हैं और बहुत एनाकोंडा होता है वो यहीं पाया जाता है। संविधान की कौन सी अनुसूची में राजकीय भाषाओं से संबंधित है? देखो इसके बारे में मैं बता देता हूं बेटा। नवी आपकी भूमि सुधार से है, नवी आपकी भूमि सुधार से है, ये ध्यान रख लेना बात आते हैं। 10वीं आपकी दल बदल से है, जो 11वीं है आपकी ये भूमि सुधार से हो गई, ये दल बदल से हो गई। 11वीं हो गई आपकी पंचायती राज से। 12वीं आपकी ध्यान रखना नगर पालिका से। और 8वीं आपकी भाषाओं से, राजकीय भाषाओं से संबंधित कौन सी सूची है, 8वीं। तो ध्यान रखना इनसे आते हैं बेटा संबंधित 8, 9, 10, 11, 12, ये सभी इंपॉर्टेंट है। इनमें से किसका संबंध बैडमिंटन से है? देखो ये जो आपके सामने खेल दिए हैं, बैडमिंटन से संबंधित कौन सा है? देखो डूरंड कप, डूरंड कप ये आपका बेटा फुटबॉल से संबंधित है, ये फुटबॉल से संबंधित है। और ये लगभग 1888 से भारत में होता है खेल, ठीक है। एफए कप भी आपका फुटबॉल से बेटा, ये भी फुटबॉल से संबंधित है। थॉमस कप की बात करें बेटा, तो थॉमस कप आपका बैडमिंटन से संबंधित नहीं है, बैडमिंटन से, ये आपका टेनिस से संबंधित है बेटा। ध्यान रखना किससे है, टेनिस से। जो आपका डेविस कप है ये आपका बैडमिंटन से संबंधित है। तो ध्यान रखना, डेविस कप नहीं, सॉरी थॉमस कप है, उसको बता देता हूं, दोबारा देख लो, ये थॉमस कप है, ये आपका बेटा बैडमिंटन से संबंधित है। और आपका जो डेविस कप है ये आपका टेनिस से संबंधित है। तो यहां पे देखो डूरंड कप और एफए कप फुटबॉल के हो गए, थॉमस कप आपका बैडमिंटन से हो गया। और आपका पूछा है, यही पूछा है बैडमिंटन से, तो बैडमिंटन से थॉमस कप है। और डेविस कप आपका किससे, टेनिस से संबंधित है। तो ये खेलों से संबंधित बेटा जो भी टूर्नामेंट है, जो थोड़ी शब्दावली है वो आप ध्यान कर लेना, आते हैं। बहुत ज्यादा संभावना है कि आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आए। और ये ऐसा नहीं है आर्मी जीडी के लिए बेटा, आर्मी जीडी, ट्रेड क्लर्क, ट्रेडमैन, एएनए, सबके लिए यही आते हैं बेटा। इसके बाद चलिए आगे, भारतीय सेना की, देखो मैंने पहले ही बताया था, भारतीय सेना की 6 क्रियाशील कमानें और 1 प्रशिक्षण कमान है। टोटल कितनी कमान है भारतीय सेना के पास? 7 कमान है। टोटल कितनी है, 6 और 1, 7 कमान है। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहां है? देखो जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान पहले भी आ चुका है, ये कहां पे है, उत्तराखंड में स्थित है। ध्यान रखना जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहां पे है, आपका उत्तराखंड में। सानिया मिर्जा किस खेल से संबंधित है? देखो सानिया मिर्जा भारत की खिलाड़ी है, ठीक है, जिन्होंने पाकिस्तान के, भाई सबको पता है, शोएब मलिक से शादी की है। तो ये टेनिस से संबंधित है। ध्यान रखना किससे संबंधित है, ये टेनिस से संबंधित है। गाइड पुस्तक के लेखक कौन है? देखो गाइड पुस्तक है, फेमस पुस्तक है, किसकी है ये पुस्तक? आर के नारायण की है। ध्यान रखना किसकी है, आर के नारायण की है। ध्यान रखना गाइड पुस्तक के लेखक कौन है, आर के नारायण है। इसके बाद चलिए आगे, स्वतंत्र भारत की पहली महिला गवर्नर कौन थी? देखो विजय लक्ष्मी पंडित की बात करें, ये आपके जवाहरलाल नेहरू की बहन थी, नेहरू की बहन है, जवाहरलाल नेहरू की बहन है। और ये जो अपने यूएनओ की साधारण सभा है, यूएनओ की जो साधारण सभा है उसकी अध्यक्ष रह चुकी हैं। और इनको उसकी पहली महिला अध्यक्ष होने का भी गौरव प्राप्त है, पहली महिला अध्यक्ष भी उसकी रह चुकी हैं। तो विजय लक्ष्मी पंडित के बारे में ये क्वेश्चन आता है बेटा।
सरोजिनी नायडू, बिल्कुल सही बात है। ये जब यूपी था, संयुक्त प्रांत था, तो स्वतंत्र भारत के बाद तो ये उसकी महिला गवर्नर रही थी। तो इसका सही आंसर सरोजिनी नायडू। ये आपकी कहां की मुख्यमंत्री रही है? दिल्ली की मुख्यमंत्री है बेटा। कहां की मुख्यमंत्री है? दिल्ली की मुख्यमंत्री है शीला दीक्षित। इसके बाद चलिए आगे। भारत का 29वां राज्य, देखो भारत का 29वां राज्य बना है, आंध्र प्रदेश से अलग होकर कौन सा राज्य बना है? तेलंगाना। कौन सा बना है? तेलंगाना। पहले 28 राज्य हुआ करते थे, ठीक है, जिसकी राजधानी क्या है? हैदराबाद। चलिए इसके बाद चलते हैं आगे। पानीपत की पहली लड़ाई, देखो बेटा पानीपत की पहली लड़ाई की बात करें 1526 में हुई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। 1556 में दूसरी लड़ाई हुई थी बेटा अकबर और हेमू के बीच में। इसमें ध्यान रखना बाबर की विजय हुई, इसमें अकबर की हुई। और 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली और सदाशिव भाऊराव के बीच में। सदाशिव भाऊ के बीच में जो मराठे थे, तो ये इनके बीच में हुई थी भाई। तो यहां पे 3 युद्ध हुए। पानीपत की पहली लड़ाई पूछी है, तो पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई है? 1526 में हुई है। इसके बाद चलिए आगे। भारत का राष्ट्रीय पक्षी, देखो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, पीकॉक है, ध्यान रखना। कौन है? पीकॉक, मोर। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है, देखो ये आपका बेटा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में बदलता है मोटर। बैटरी की बात करें बेटा, ये आपकी रासायनिक ऊर्जा को, केमिकल एनर्जी को, रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। हाँ, डायनेमो की बात करें बेटा, डायनेमो क्या करता है? डायनेमो आपका यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यांत्रिक को किस में बदलता है? विद्युत में। देखो ये जितने भी कन्वर्जन वाले हैं बेटा, एग्जाम में क्वेश्चन आपके आते हैं। ट्रांजिस्टर, आप ध्यान रखना, ये आपकी एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है। कौन सी डिवाइस है? सेमीकंडक्टर डिवाइस है, अर्धचालक बोलते हैं, सेमीकंडक्टर डिवाइस है ये। और सेमीकंडक्टर डिवाइस होने के साथ साथ ध्यान रखना ट्रांजिस्टर है जो सिलिकॉन और जर्मेनियम के बनते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आता है कई बार कि जो अर्धचालक हैं वो किससे बनते हैं? अर्धचालक बनते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम से। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? डायनेमो बदलता है। चलिए आगे। एसआई यूनिट इल्यूमिनेशन किसकी है? देखो एसआई यूनिट की बात करें, जो इल्यूमिनेशन है वो किसकी है? तो ये क्वेश्चन देखो जो यूनिट के हैं कई बार आते हैं बेटा क्वेश्चन, ध्यान रखना। पहला देखो इम्यूनेशन की इकाई क्या है? देखो पहले इम्यूनेशन को बोलते हैं प्रदीप्ति, प्रदीप्ति बोलते हैं। अब देखो पहला लाइट ईयर, लाइट ईयर मतलब बेटा आपका प्रकाश वर्ष हो गया। ये किसकी है बताओ? प्रकाश वर्ष किसकी है? दूरी की है। प्रदीप्ति की क्या है बेटा? बिल्कुल लक्स है। प्रदीप्ति की क्या है बेटा? लक्स है। और इसके बाद बात करते हैं जो इसमें 2 और दिए हैं, पास्कल। पास्कल किसकी है? दाब की है बेटा। और न्यूटन किसकी है? बल की है, फोर्स की है। तो ध्यान रखना प्रदीप्ति इम्यून ये क्या है बेटा? इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन प्रदीप्ति की क्या है आपके पास? लक्स होगी, ध्यान रखना। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। धातु में धातु का मिलना क्या कहलाता है? देखो धातु में आप धातु मिलाओगे तो वो आपका अलॉय होता है। क्या होता है? अलॉय होता है। अलॉय मिश्र धातु बोलते हैं जिसको बेटा, जिसके आपके पीतल, कांसा, गन मेटल, ये आपके स्टेनलेस स्टील, बहुत सारे हैं, स्टेनलेस स्टील, बहुत सारे एग्जांपल हैं, ध्यान रखना। तो ये क्या होता है? आपका अलॉय होता है। एक तार में एक समान विद्युत दौड़ रही है, तो ध्यान रखना उस पर क्या असर होगा? केवल चुंबकीय क्षेत्र होगा। ध्यान रखना क्या होगा बेटा? केवल चुंबकीय क्षेत्र, ओनली मैग्नेटिक फील्ड। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। पहाड़ पर चढ़ने पर, देखो जब हम ऊपर जाते हैं बेटा, धरती से ऊपर जाते हैं, पहाड़ पर जाते हैं या फिर और कहीं जाते हैं, तो पहाड़ पर चढ़ने पर जो दाब है धरती से, ध्यान रखना जैसे जैसे ऊंचाई पे जाएंगे आपका दाब कम होता जाएगा। तो दाब क्या होगा बेटा? घटता जाएगा, दाब कम होगा। लेकिन ध्यान रखना बेटा जो आपके शरीर का दाब है, शरीर का दाब आपका वही रहेगा।
तो इसीलिए जब ऊपर जाते हैं तो बेटा कई बार क्या हमें घुटन महसूस होने लगती है, ऑक्सीजन की भी कमी होती है, ध्यान रखना। इसके बाद चलिए आगे, गाड़ी आगे पीछे धक्का देने का नियम क्या है। देखो आगे पीछे धक्का देने के नियम का मतलब क्या है, जब आप गाड़ी में बैठे हो तो जब गाड़ी एक साथ चलेगी आगे, जब आप गाड़ी में बैठे हो बेटा, मान लो गाड़ी में बैठे हो या खड़े हो, जब गाड़ी चलेगी तो आपको पीछे की तरफ धक्का लगेगा, और जब गाड़ी एक साथ रुकेगी तो आपको धक्का कहां लगेगा, आगे की तरफ धक्का लगेगा, ध्यान रखना। तो यह आपका कौन सा नियम है, जड़त्व का नियम है। मतलब जो वस्तु जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहना चाहती है, ठीक है। जैसे आप स्थिर हो तो आप स्थिर ही रहना चाहते हो, इसीलिए जब आप वो बस है आगे चल रही है इसीलिए आपको पीछे की तरफ क्या लगता है, धक्का लगता है, कि आप पीछे की साइड ही रहना चाहते हो। और जब बस गतिमान है आगे की तरफ धक्का लगता है, वो इसलिए लगता है कि भाई आप उसी जगह पर रहना चाहते हो लेकिन रोक दिया है। तो यह आपका जड़त्व का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, यह आपका ध्यान रखना बेटा तीसरा नियम है। तीसरा नियम है, तीसरा नियम है। जैसे बंदूक से धक्का लगना, इसका एग्जाम्पल है बेटा, आप पानी में जैसे नाव है तो नाव से बाहर आ रहे हो तो नाव पीछे की तरफ जाएगी, आप आगे की तरफ जाओगे, तो ये भी आपका गति के तीसरे नियम का उदाहरण है। एक और है गति का बेटा दूसरा नियम, कौन सा है, संवेग संरक्षण का नियम है दूसरा, ध्यान रखना, संवेग संरक्षण का नियम। इसका एग्जाम्पल है कि जब आप कैच को पकड़ते हो तो अपने हाथों को पीछे करते हो बेटा, वो इसलिए ताकि जो बल है वो धीरे धीरे कम होता जाए, इसका संवेग है वो नियंत्रित हो जाए। तो ये ध्यान रखना, गति के 3 नियम है न्यूटन के, तो यहां से भी क्वेश्चन आते हैं बेटा। गुरुत्वाकर्षण बल आपको पता ही है बेटा, गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, पृथ्वी हर वस्तु को अपनी तरफ खींचती है, यह आपका कौन सा बल है, गुरुत्वाकर्षण बल है। घर्षण बल की बात करते हैं तो घर्षण बल कौन सा है, जैसे आप बेटा धरती पर चल रहे हो तो घर्षण बल के कारण ही चलना संभव है हमारा, ध्यान रखना। एक कोशिकीय जीव, देखो आपका अमीबा, ध्यान रखना, आपका अमीबा एक कोशिकीय जीव है। एक अमीबा है, एक प्रामीशियम और है बेटा, एक जीव और है, ध्यान रखना, ये दो है, प्रामीशियम और अमीबा। ये आपके एक कोशिकीय जीव है, बाकी ये जितने भी जीव हैं आपके बहुकोशिकीय जीव है, ध्यान रखना, बहुकोशिकीय जीव है, ये बहुकोशिकीय जीव है। सबसे लंबी आयु, देखो कहा जाता है कछुआ 300 साल तक जीता है, कितने साल तक जीता है, 300 साल तक। तो सबसे लंबी जो आयु होती है वो किसकी होती है, कछुए की होती है। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन होता है, ध्यान रखना, सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है, विटामिन डी पाया जाता है। और बेटा रोग भी है, विटामिन ए की कमी से जो रोग है बता देता हूं बेटा, विटामिन ए की कमी से क्या होता है, रतौंधी, बी की कमी से बेरी बेरी, सी की कमी से आपका स्कर्वी, डी की कमी से आपका रिकेट्स, ध्यान रखना ये आते हैं, और विटामिन ई की कमी से आपकी नपुंसकता। तो बेटा ये क्वेश्चन है जो इससे मिले जुले, जो कि आपके एग्जाम में आते हैं, ये रोग हैं जो इनकी कमी से होते हैं। तो सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन डी पाया जाता है। फलों का खट्टा होना किसका कारण है, देखो किण्वन के कारण है, ठीक है, फर्मेंटेशन के कारण है, ध्यान रखना, जब फल फट जाते हैं तो वो खट्टे हो जाते हैं। यूरिया उत्सर्जक है, देखो यूरिया इमीटर, ध्यान रखना, यूरिया नाइट्रोजन का उत्सर्जक है। किसका उत्सर्जक है बेटा, यूरिया आपका नाइट्रोजन का उत्सर्जक है, यूरिया आपका। इसके बाद चलो, अच्छा देखो ये क्वेश्चन मैंने अभी बताया था बेटा, विटामिन सी की कमी से, तो सी की कमी से स्कर्वी, रतौंधी ए की कमी से रिकेट्स, डी की कमी से बेरी बेरी, बी की कमी से। तो ये विटामिन है जिनकी कमी के कारण ये रोग होते हैं। एग्जाम में भी ध्यान रखना बेटा, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत ज्यादा। इनमें से ठोस ईंधन है, देखो ईंधन आपके ठोस, द्रव, गैस, 3 तरीके के होते हैं, ध्यान रखना। कितने तरीके के होते हैं, 3 तरीके के। जैसे हम बात करें बेटा, पेट्रोल है, केरोसिन है, डीजल है, ये आपके ध्यान रखना कैसे है, द्रव ईंधन है, द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। जो आपके पास गैस होती है बेटा आपकी, चाहे सीएनजी है, एलपीजी है, जो भी है वो गैस होती है, वो आपकी गैस फॉर्म में होती है। चारकोल, देखो आपका जो चारकोल है वो कैसा ईंधन है, ठोस ईंधन है, ध्यान रखना। चारकोल और भी है बेटा, चारकोल के अलावा देखो कौन कौन से हैं मैं आपको बता देता हूं। एक तो लकड़ी है, कोयला है, लकड़ी हो गया, कोयला हो गया, गोबर हो गया, ये जो सारे हैं वो कैसे हैं, ये ठोस ईंधन है, ध्यान रखना।
अमोनिया को निम्नलिखित स्थान पर यूरिया में बदला जाता है। देखो अमोनिया यूरिया में कहां पर बदला जाता है, तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा बताओ, अग्नाशय, यकृत, वृक्क, अमाशय। तो ध्यान रखना अमोनिया को यूरिया में यकृत में बदला जाता है। बेटा कहां पर बदला जाता है, यकृत में बदला जाता है। अमोनिया को यूरिया में यकृत में बदला जाता है, अमाशय में बाहर किया जाता है, ध्यान रखना। तो अमोनिया को यूरिया में कहां बदला जाता है, यकृत में। इसके बाद चलिए आगे, यकृत में बदला जाता है, सॉरी किडनी बाहर निकालती है बेटा, अमाशय नहीं किडनी बाहर निकालती है। इसके बाद चलिए आगे, कोशिका में ऊर्जा का उत्पादन स्थल है। तो देखो यहां से बेटा कई क्वेश्चन आते हैं। राइबोसोम यह आपका प्रोटीन संश्लेषण करता है, ये क्या करता है बेटा, प्रोटीन संश्लेषण। ध्यान रखना राइबोसोम आपका प्रोटीन संश्लेषण करता है, यह आपका स्त्रावित पदार्थ का संग्रहण, स्त्रावित पदार्थ का संग्रहण करता है, जो भी कोशिका में होता है बेटा, संग्रहण और परिवहन भी करता है, ध्यान रखना। माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा का उत्पादन होता है, इसीलिए इसको कोशिका का शक्ति गृह कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है इसको, ध्यान रखना किसको, माइटोकॉन्ड्रिया को। इसके बाद चलिए आगे, इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहां पर आपके देखो बेटा साइंस के क्वेश्चन हो चुके हैं। अब इसके बाद चलते हैं आपके मैथमेटिक्स के। तीन व्यक्ति किसी स्थान पी से क्यू के लिए एक साथ चल रहे हैं, उनकी गति का अनुपात यह है, तो समय का अनुपात देखो बेटा, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो यहां से कॉन्सेप्ट आता है जो समय है वो समानुपाती होता है 1/4 के। तो बेटा एक बात बताओ, पी का समय, क्यू, आर, इनकी जो चाल है, इनकी जो चाल है, चाल का अनुपात है 5:7:6। तो इनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या होगा बेटा, 1/5, 1/7 और 1/6। ये समय का अनुपात है। और ध्यान रखना बेटा समय का अनुपात ये है, तो आप यहां गुणा करो बेटा ऐसी संख्या का ऊपर सबका भाग चला जाए, तो 5 गुणा 6 गुणा 7 ही कर दो, यहां 5 से 5 कट गया, 7 छिंगी 42 आ गया। यहां भी 5 गुणा 6 गुणा 7 कर देंगे, 7 से 7 ये 30 आ गया। यहां भी 6 गुणा 7 गुणा 5 कर देंगे, 6 से 6 7 5 35। तो 42 अनुपात इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना 42 अनुपात 35 अनुपात कितना आ जाएगा बेटा, रुको 5 है, यहां पर 7 गुणा 6 कर देंगे 42, 7 है 6 पंजे 30 आ जाएगा, ठीक है। और यहां पर बेटा 7 पंजे 35 आ जाएगा, तो 42 30 35 इसका राइट आंसर होगा। एक वस्तु जिसका मूल्य 200 रुपए है 198 में बेची जाती है। देखो क्रय मूल्य आपने खरीदी कितने में, 200 में, बेची 198। लाभ या हानि, हानि कितने की, 2 की, कितने पे, 200 पे। प्रतिशत ज्ञात करना है हानि का, तो गुणा में 100 का आ जाएगा बेटा, 1% हानि आ जाएगी। कितने परसेंट आ जाएगी, 1। देखो 200 में खरीदी, 198 में बेची, 2 रुपए का नुकसान हुआ, 200 रुपए पे आपको प्रतिशत ज्ञात करना है, तो कितना आ जाएगा बेटा, 100%। इसके बाद चलिए आगे, tan a बटा cot a क्या होगा। देखो बेटा tan थीटा होता है आपके पास sin a बटा cos a, लिख दो इसको। cot थीटा होता है आपका बेटा cos a बटे sin a। देखो sin ऊपर चला जाएगा और cos का गुणा हो जाएगा, तो sin स्क्वायर a बटा में cos स्क्वायर a, और sin थीटा बटा cos थीटा, ध्यान रखना बेटा क्या होता है बताओ, ये आपका tan थीटा, तो ये आ जाएगा आपका tan स्क्वायर a। नहीं तो डायरेक्ट भी करो बेटा, tan a तो ये है ही, तो cot a को लिख सकता हूं मैं 1/tan a। ये दूसरा तरीका है, देख लो एक बार, इसको tan a बदल लो तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका tan स्क्वायर a। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपके पास क्या आ जाएगा, tan स्क्वायर a आ जाएगा। इसके बाद चलिए आगे, यदि a बराबर 2 b बराबर 3 है, तो देखो a का 2 और b की जगह 2, a प्लस बी, a का मान कितना है बेटा यहाँ पे 2, b का मान कितना है 3, तो 2 गुणा 5 कर देना है, कितना आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या आएगा, 10 आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, यदि एक त्रिभुज के दो कोण
30 और 105 है, तो तीसरा कोण बताइए। देखो यहां दो क्वेश्चन बनते हैं बेटा। त्रिभुज के आंतरिक कोणों की बात करें, आंतरिक कोणों का योग आपके पास होता है बेटा 180, और मैं बात करूं बाहरी कोणों का योगफल, तो बाहरी कोणों का योगफल है 360। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि बताओ त्रिभुज के बाहरी कोणों का योगफल क्या होता है, तो बाहरी कोणों का योगफल क्या होता है 360, आंतरिक का 180। नहीं तो मैंने फॉर्मूला भी बताया है, आंतरिक कोणों का योगफल n-2 गुणा 180। त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, तो 3 - 2 गुणा 180 करूंगा तो कितना आएगा 180। अब दो कोण 30 और 105 हैं, तो बेटा तीसरा कोण आपको ज्ञात करना है, तो तीसरा कोण 180 माइनस 30 प्लस 105 आ जाएगा। 180 माइनस 30 और 105 135 आ गया, तो ये कितने डिग्री का आ जाएगा बेटा 45 डिग्री आ जाएगा। कितने डिग्री आ जाएगा 45 डिग्री, इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद चलिए आगे, गुणात्मक श्रेणी 3, 6, 12, 24 का कौन सा रेशियो है। देखो यहां रेशियो कौन सा है, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 12 दूनी 24। तो ध्यान रखना बेटा क्या गुणा हो रहा है इसमें, 2 का हो रहा है, तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, इसको देखो जोड़ना है। अब बेटा देखो इसको यदि हम जोड़ेंगे तो यहां आप देखो ऑप्शन के हिसाब से देखो बेटा, इसमें तो इनमें से कोई नहीं आएगा, क्योंकि आप देखो इसको जोड़ेंगे तो यहां 5, 5, 5 इस तरीके से जोड़ेंगे तो इनमें से कोई नहीं आएगा। हालांकि मेरे हिसाब से यहां पर बेटा पॉइंट होना चाहिए था। चलो एक बार फिर भी कर लेते हैं, 5 प्लस 0.5 0.55 ठीक है। ऑप्शन बेटा मेरे हिसाब से ये पॉइंट होगा। अभी एक बार चेक कर लेते हैं, 5 5 और 5 10, 5 3 15 और 1 16, 5 का 20 और 1 21, 5 और 2 7, तो 7.1605। तो बेटा ध्यान रखना यहां ये जो कोमा है, कोमा नहीं है, यहाँ पॉइंट है, ये पॉइंट है, ध्यान रखना कोमा नहीं है पॉइंट है, कोमा नहीं है क्या है पॉइंट है। तो इस तरीके से चलेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर 7.1605। ध्यान रखना 7.1605 है, वो कोमा है, कोमा को हटा लेना। और मान लो यदि वैसे ही ऑप्शन आते हैं बेटा तो इनमें से कोई नहीं, देखते ही हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे मिस्टेक कर दी थी। इसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 38, एक चतुर्भुजाकार खेत का क्षेत्रफल 4000 वर्ग मीटर है, उसकी लंबाई 100 मीटर है, तो उसकी चौड़ाई कितनी होगी। देखो बेटा आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो आपके पास लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। आपके पास लंबाई 100 है, चौड़ाई आपको ज्ञात करनी है, और ये कितने के बराबर है 400 के बराबर है। चौड़ाई बतानी है बेटा, 4000 बटा में कितना आ गया 100, तो ये कितना आ गया 40। कितना आ गया आपके पास 40। इसके बाद चलिए आगे, 1 की घात 8 बट्टा 1 की घात 7 का मान है। 1 की घात 8 बट्टा में 1 की घात 7, देखो इसका मान क्या है, भाग देंगे तो क्या बचेगा बेटा ए ही बचेगा भाग देने पर, तो यहां इनमें से कोई नहीं। ठीक है, 8 है, 7 से 7 कट जाएगा, 1 बचेगा, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा 1। एक वर्गाकार मैदान का कर्ण, विकर्ण है बेटा, ध्यान रखना ये कर्ण मतलब विकर्ण है, डायगनल है, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं डायगनल। डायगनल कितना है आपके पास 60 मीटर है, तो ध्यान रखना बेटा विकर्ण है डी, डी बराबर √2a होता है। ध्यान रखना ए क्या है यहां पे भुजा, सीधा फॉर्मूला होता है d बराबर √2a। तो यहां से बेटा a बराबर करूंगा तो d बटा में √2, और d का मान कितना है 60 बटा में √2, ये आपके पास भुजा आ गई। मैदान का क्षेत्रफल पूछा है, तो बेटा वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा का स्क्वायर, ए का स्क्वायर होता है, और यहां पे भुजा आपकी 60 बटा में √2 है, इसका स्क्वायर करना है, गुणा करेंगे 60 गुणा 60, √2 गुणा √2 करेंगे 2 आ जाएगा, ये 30 बार कट गया, 6 तिया कितना आ गया 1800 आ गया। बाकी आप करना चाहो तो इसकी डायरेक्ट ट्रिक भी है बेटा। डायरेक्ट ट्रिक क्या है, आप इसका स्क्वायर करके 60 गुणा 60 कर दो और डायरेक्ट 2 का भाग दे दो, ये भी इसकी डायरेक्ट ट्रिक है, ध्यान रखना ये इसकी क्या है बेटा डायरेक्ट ट्रिक। कहीं भी ऐसा क्वेश्चन आए जहां पर विकर्ण दिया है तो विकर्ण का स्क्वायर करके और डायरेक्ट 2 का भाग दे सकते हो आप, ऐसे भी क्वेश्चन को किया जा सकता है। इसके बाद आओ बेटा क्वेश्चन नंबर, देखो 1.25 गुणा 0.85, इनमें से देखो कोई नहीं है, क्योंकि 5 गुणा 5 अंतिम अंक करेंगे तो लास्ट डिजिट तो हमें 5 ही प्राप्त होगी, जो कि इनमें से कोई भी नहीं है, ध्यान रखना
इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 42। एक समद्विबाहु त्रिभुज में, देखो बेटा ये आपके पास समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज क्या है, जिसकी दो भुजाएं कैसी हैं, बराबर है, दो भुजाएं कैसी हैं, बराबर, ये यहां दिया हुई है, ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी, और ये भी 13 सेंटीमीटर है और ये भी आपके पास 13 सेंटीमीटर है, और ए से लंब बीसी पर है बेटा, ये कितना है, 12, ये लंब है 90 डिग्री का कोण है, लंब का मतलब क्या है बेटा, 90 डिग्री का कोण। और ध्यान रखना लंब नहीं भी दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज में यदि इस शीर्ष से भुजा पर रेखा खींची जाती है तो वो लंब ही होगी। ध्यान रखना जो 90 डिग्री का कोण बना रही है वो इसको दो बराबर भागों में बांटेगी, इसको दो बराबर भागों में, जैसे मान लिया ये है तो ये भी क्या होगा, देखो ये a बटा 2, सॉरी मैं बता देता हूं इसको, देखो बेटा ये 13 है, ये भी 13 है, तो ये 90 है, ये पूरी a है, तो ध्यान रखना बेटा ये आधी a बटा 2, ये भी आधी a बटा 2 होगी, ध्यान रखना आधी होगी। अब ये 13 है, ये 12 है, तो बेटा यहाँ पे ये 90 डिग्री का है, पाइथागोरस प्रमेय लगा दो, तो मैं इसको a मान लू या a बटा 2 मान लू, तो ये a बटा 2 कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ पे 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर का अंडर रूट, 169 माइनस 144 बराबर a बटा 2 हो जाएगा, a बटा 2 बराबर ये अंडर रूट 25 कितने का आ गया, 5 का, तो a बराबर 5 गुणा 2 कितना आ जाएगा, 10। ध्यान रखना 5 ये और 5 ये, तो टोटल कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर का हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान रखना बेटा समकोण त्रिभुज है, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, और पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो यहाँ पाइथागोरस प्रमेय निकाल के हम इसका मान निकाल देंगे। 100 मीटर चलने के लिए अनुपमा को 125 कदम, देखो अनुपमा जब 125 कदम चलती है तो वह 100 मीटर चलती है, तो बताओ 315 कदम पे है, तो 100 बटा 125 गुणा 315 आ जाएगा, 25 चौका 25 से 5 बार, 5 छिंगी 30, 5 तिया 15, 4 तिया 12, 4 छिक्की 24 और 1 25, तो 252 मीटर आ जाएगा बेटा। ध्यान रखना जब 125 कदम चलती है तो 100 मीटर, एक कदम चलेगी तो 100 बटा 125 आ जाएगा, 315, 100 बटा 125 गुणा में 315 डायरेक्ट हो जाएगा बेटा। ध्यान रखना सीधा सीधा क्वेश्चन है, डायरेक्ट आप वैल्यू सिस्टम लगा दीजिए। यदि x और y, देखो x का मान 1 है, y का 1 है, तो x क्यूब, 1 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, मान रख दो x और y के बेटा, तो यहाँ 1 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा, 0, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या आ जाएगा बेटा, 0 आ जाएगा। यदि log 10 x है तो अच्छा बेटा, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक है, यहां मैं बता देता हूं, ये क्वेश्चन है log 10 x इक्वल टू a हो तो आपसे पूछा है x बराबर कितना होगा। देखो ध्यान रखना ये क्वेश्चन है कंप्लीट, थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, log 10 बराबर क्या है a, तो आपको बताना है कि x का मान क्या होगा। हमेशा ध्यान रखना बेटा log a x बराबर n आ जाए, ध्यान रखना ये बिल्कुल इजी, बहुत ज्यादा इजी है, और यहां से क्वेश्चन भी आता है, तो यहां पे x का मान निकालेंगे तो बेटा इनका क्रम बदल जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा a की पावर n। बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं यहां से, कई बार आता है कि x का मान ज्ञात करो और आपके पास आ गया log 2x बराबर 3 है, तो यहां पे डायरेक्ट करेंगे बेटा x का मान, तो x बराबर आ जाएगा 2 की घात 3, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 कितना आ गया, x का मान 8 आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन इस पे संबंधित आते हैं, तो ऐसे ही देखो यहां x का और a का मान बदल जाएगा, तो x बराबर 10 की घात a आ जाएगा। x बराबर, देखो ये पहला ऑप्शन है 10 की घात a कर लेना बेटा, ये थोड़ी सी टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है, और इसका जो राइट आंसर है वो क्या आ जाएगा, 10 की घात a आ जाएगा। ठीक है बेटा, कई बार मैं क्या है इनकी प्रूफ रीडिंग नहीं करता हूं, तो कोई दिक्कत नहीं है, जो भी मिस्टेक्स है मैं यहाँ पे आपको ठीक करवा देता हूँ। ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन आते हैं लॉग से। इसके बाद चलिए आगे, यदि बस के लिए, देखो बस को ड्राइवर चलाता है तो हवाई जहाज को कौन चलाता है, पायलट। बस को ड्राइवर चलाता है तो हवाई जहाज को कौन चलाता है, पायलट। इसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 47 भिन्न शब्द को ज्ञात कीजिए। देखो दूध बिल्कुल सफेद होता है, रक्त भी लाल होता है, बाल बेटा शुरुआत में तो काले होते हैं, हालांकि वो बात एक अलग है, बाद में सफेद हो जाते हैं, लेकिन उनकी जो मेन प्रकृति है, दूध को भी देखो कलर डाल के बदला जा सकता है, पत्ता हरा ये अलग है,
देखो एक्चुअली क्या है, ज्यादातर पत्ते हरे होते हैं, लेकिन कई आपने देखे होंगे पत्ते पीले भी होते हैं, कई देखे होंगे पत्ते लाल भी होते हैं, हर तरह के होते हैं। तो मेरे हिसाब से इसमें ये अलग होना चाहिए, ठीक है। हालांकि बालों का भी अलग अलग कलर होता है, ठीक है ना, अंग्रेजों के काले नहीं होते हैं, उनके वैसे होते हैं, तो ये भी हो सकता है, लेकिन मेनली हेयर ब्लैक ही होते हैं। और आपके लिए यहां जो अलग होगा वो पत्ता हरा होना चाहिए। किसी महीने के शुरू होने से 4 दिन पहले, देखो 4 दिन पहले वाले दिन की बात कर रहा है, तो उस महीने के कितने दिन हो गए, वो टोटल 5वां दिन हो गया। देखो 4 मैं कहूं आज से 4 दिन बाद, आज से 4 दिन बाद का मतलब है कि 5वां दिन, आज से 5वां दिन। मैं कहूं देखो एक दिन बाद, आज से एक दिन बाद मतलब कल, और कल के बाद कौन सा दिन होगा, दूसरा दिन होगा। तो ऐसे ही आज से 4 दिन पहले, 4 दिन पहले मतलब 5वां दिन होगा, तो बुधवार है, 4 दिन पहले बुधवार है, तो अगले महीने की 12 तारीख को। तो बेटा दिनों को जोड़ दो, टोटल दिनों की संख्या कितनी हो गई, 17। 17 में आप 7 का भाग दे दो, क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 7 दिन बाद वही दिन वापस रिपीट हो जाता है। तो 7 का भाग दिया, 7 दूनी 14, शेषफल कितना बचा, 3। अब ध्यान रखना बेटा, आगे का दिन ज्ञात करना है, तो शेषफल को जोड़ देंगे, और यदि हमें पीछे का दिन पूछता तो शेषफल को घटा देते। आगे का पूछा है तो आप बुधवार में बेटा 3 जोड़ दो, बुधवार में 3 जोड़ेंगे तो एक जोड़ा बुधवार में 3 जोड़ो, एक जोड़ा बृहस्पतिवार, 2 जोड़ा शुक्रवार, और 3 जोड़ा तो क्या आ गया बेटा, शनिवार। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या आएगा, शनिवार। अब इसके बाद आओ, मेरी घड़ी में 3 बजे। देखो बेटा 3 बजे एक्चुअली होता क्या है, ये 3 बजे, ये घंटे की सुई है और ये मिनट की सुई है, और ये किसकी है, मिनट की है। वास्तव में क्या है, ये पूर्व दिशा में और ये कौन सी दिशा में, उत्तर। अब देखो क्या कह रहा है, यदि घंटे की सुई पूर्व दिशा में तो मिनट की सुई, तो बात तो ही है बेटा, घंटे की सुई पूर्व दिशा में तो मिनट की सुई उत्तर में। बाई चांस इस क्वेश्चन में वो थोड़ा सा घुमा देता, आपसे पूछता कि भाई घंटे की सुई आपकी दक्षिण दिशा में, पूर्व के बजाय कहता कहां है, दक्षिण दिशा में, तो बेटा मिनट की सुई कहां जाती, ये घूम जाती 90 डिग्री, पूर्व दिशा में आ जाती। ये कहता घंटे की दिशा पश्चिम में, तो ये कहां जाती, दक्षिण में। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, हालांकि ये सीधा सीधा ही पूछा है बेटा। इसके बाद चलिए अगला, 7056 सैनिकों को इस प्रकार खड़ा किया गया है कि प्रत्येक पंक्ति में जितने सैनिक थे उतने ही सैनिकों की पंक्तियां बनाई गई हैं। तो बताओ पंक्ति में कुल कितने सैनिक हैं। तो देखो इसका क्या करना है, कितने सैनिक हैं। अच्छा यहाँ ये अंग्रेजी बेटा इसका गलत कर दिया है, पुराने क्वेश्चन का रख दिया उठा के, तो इसको आप छोड़ देना। तो इसको देखते हैं बेटा, 7056 आपके पास सैनिक हैं और उनको इस प्रकार खड़ा किया गया है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने सैनिक हैं जितनी की पंक्तियां हैं। तो इसके लिए आप क्या करो, इसका वर्गमूल ज्ञात करो 7056 का, और इसका वर्गमूल ज्ञात करने का तरीका है, अंतिम अंक 6 आ गया तो 6 बेटा 4 पे या 6 पे आता है। देखो मैं क्लास में आपको डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक बताता हूं, तो उसी ट्रिक को अप्लाई करेंगे। यहाँ अंतिम अंक 6 तो 4 का या 6 का आ गया, 2 अंक उड़ा दिए, 70 फिर ठीक छोटी वर्ग संख्या 64, तो 64 किसका है बेटा, 8 का है 64, तो आगे की संख्या 8 आ गई। अब देखिए यहां हमें इतना पता चल गया कि 84 या 86 में से, लेकिन यहां ऑप्शन में दोनों ही दे रखे हैं, तो राइट कौन सा होगा, 70 फिर ठीक बड़ी बताओ 81, 70 को देखो 64 के नजदीक है या 81 के नजदीक है, 64 के नजदीक है, छोटी संख्या के नजदीक है, तो इसका मतलब आंसर छोटी संख्या, यदि बड़ी संख्या के नजदीक होता तो आंसर बड़ी संख्या। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, 84 होगा। ध्यान रखना 84 ही पंक्तियां होंगी और 84 ही आपके पास एक पंक्ति में सैनिक होंगे। तो इसी के साथ जय हिंद दोस्तों, इसके बाद मिलते हैं अगले पेपर में।